Alright. So, welcome back to my channel and आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ये है कि भाई बल्क कैरियर और कंटेनर वेसल में फ़र्क क्या होता है. एज अ मरीन इंजीनियर इफ यू आर वर्किंग ऑन अ बल्क कैरियर और ऑन अ कंटेनर वेसल, तो मेरी लाइफ में ऐसा कौन सा डिफरेंस आने वाला है? क्या दोनों लाइफ सेम होती है? बिल्कुल भी नहीं. द way these vessels sail, a bulk carrier and a container vessel, is absolutely different, and that is the reason why a marine engineer who is working on these vessels, their life is also absolutely different. So let's get into the video and know more about it. So guys, let's start. Containers versus bulk carriers. कंटेनर्स की लाइफ में एक प्रॉब्लम ये है कि वो लाइफ बहुत ही ज़्यादा फास्ट पेस्ड होती है. बल्क कैरियर्स की लाइफ कंपैरेटिवली काफ़ी स्लो होती है. अब इसकी वजह से फ़ायदे और नुकसान दोनों आते हैं साथ ही साथ. कंटेनर्स की लाइफ बहुत ही ज़्यादा फास्ट पेस्ड हो जाती है इसी वजह से, क्योंकि कंटेनर्स की लाइफ में बहुत सारे पोर्ट्स आ रहे हैं. कंटेनर में लगातार 5-6 पोर्ट आते हैं. कहीं पे सिर्फ 24 आवर्स का स्टे, कहीं पे सिर्फ 20 आवर्स का स्टे, कहीं पे सिर्फ 2 दिन का स्टे. पर बल्क कैरियर्स की लाइफ बहुत स्लो होती है. वहाँ पे आपको 20 डेज़ 15 डेज़ का एंकर भी मिलेगा, 10 डेज़ 15 डेज़ का पोर्ट स्टे भी मिलेगा. इस वजह से वहाँ की लाइफ थोड़ी स्लो हो जाती है, और स्लो होने की वजह से आपको हर चीज़ के लिए टाइम मिलेगा, आपको अपने हॉबीज़ के लिए टाइम मिलेगा सारी. लेकिन क्योंकि लोग खाली हैं, क्योंकि लोग बोर हो रहे हैं, तो ऑफिस पॉलिटिक्स भी बहुत ज़्यादा बल्क कैरियर्स पे ही होती है. कंटेनर्स में ऑफिस पॉलिटिक्स थोड़ी कम होती है, बिकॉज एवरीबडी इज़ इन अ स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट. बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही हैं चीज़ें, तो इस वजह से ये दोनों ट्रेड्स कंटेनर और बल्क कैरियर में आपको मिलेंगे. Now moving on to the second point, and that is the salary. सैलरी यार ऐसी चीज़ है जो उतनी डिबेट हम नहीं कर सकते, क्योंकि सैलरी कंटेनर और बल्क कैरियर में ऑलमोस्ट एग्जैक्टली द सेम होती है. तो उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं जो डिस्कशन करी जा सकती है जिसकी. द थर्ड थिंग इज साइन ऑफ. साइन ऑफ यार, जब हम कंटेनर्स की बात करते हैं तो ये अच्छी चीज़ है कि कंटेनर्स में साइन ऑफ जल्दी हो जाता है. क्यों? क्योंकि देर आर सो मेनी पोर्ट्स कमिंग इन, 5 6 7 पोर्ट्स दैट आर कमिंग इन. जैसे कि मैं जब अपने पिछले शिप में था, तो जो पोर्ट्स उस कंटेनर वेसल में मुझे मिले थे वो थे साउथहैम्पटन नियर लंदन, उसके बाद वी वेंट टू ले हावरे फ्रांस, उसके बाद वी वेंट टू हैम्बर्ग, उसके बाद वी वेंट टू जर्मनी, एंड देन वी वेंट टू रॉटरडैम इन नीदरलैंड. सो दीज आर ब्यूटिफुल पोर्ट्स and the company is getting so many opportunities to sign off their crew members, right? इस वजह से क्रू मेंबर्स का जब साइन ऑफ की बात हो तो कंटेनर्स में थोड़ा आसान होता है. अगर आपका 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको जल्दी उतार दिया जाएगा, 6 मंथ में आप उतर जाओगे. बट इन बल्क कैरियर्स एंकर्स मिलते हैं, 30 डेज़ का एंकर मिल जाएगा व्हेन यू आर आउटसाइड द पोर्ट. आप पोर्ट पे होगे तो 30 डेज़ आप पोर्ट पे रह जाओगे. इन प्रॉब्लम्स की वजह से व्हाट हैपेंस इज कभी कभी आपका कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रेच हो जाता है. अगर आपका 6 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है तो वो स्ट्रेच होकर कभी कभी 7, कभी कभी 8 मंथ्स भी हो जाता है. सो this is a problem in bulk carrier, but in case of containers sign on sign off थोड़ा easy होता है, थोड़ा predictable होता है. Moving on, the next thing that comes is containers बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं साइज में. अगर आप एक 14K 20K कंटेनर्स, मतलब 20,000 कंटेनर्स ले जाने वाले वेसल की अब बात करो, तो that is so huge, and because of being so huge in size, the machineries that are there inside that vessel, मेन इंजन दैट इज देयर इनसाइड दैट, वो भी उतने ही बड़े होते हैं. बल्क कैरियर्स क्योंकि छोटे होते हैं तो उनके अंदर का प्यूरिफायर, कंप्रेसर, उनके अंदर का मेन इंजन, जनरेटर, ये सब छोटा होता है. एंड बिकॉज द मशीनरी इज स्मॉल, मेंटेनिंग इट इज ऑल्सो वेरी इजी. इन केस ऑफ कंटेनर्स मशीनरी इतनी बड़ी है कि उसको मेंटेन करने में, उसको ओवरऑल करने में पसीने छूट जाते हैं हम लोग के. ये एक चीज़ है जो कंटेनर और बल्क कैरियर में दिक्कत करती है. कंटेनर में मशीनरीज बहुत बड़ी हो जाती हैं साइज़ में, क्योंकि वो वेसल बहुत बड़ा है साइज़ में, तो उसको मेंटेन करने के लिए और उसको चलाने के लिए जो मशीनरी थी वो भी बड़ी है. बल्क कैरियर्स में चीज़ें आसान हो जाती हैं बिकॉज द मशीनरीज आर स्मॉलर इन साइज. जब हम कंटेनर्स की बात करते हैं यार, तो सीन ये है कि कंटेनर वेसल्स जो हैं वो बहुत अच्छे पोर्ट्स पे जाते हैं, बहुत ब्यूटीफुल पोर्ट्स पे जाते हैं. एज आई सेड, मैं लंदन गया, मैं हैम्बर्ग गया, मैं फ्रांस ले हावरे में गया, मैं रॉटरडैम गया एंड सिंगापुर गया. सो दीज आर ब्यूटीफुल पोर्ट्स, एंड बट एट द सेम टाइम ये ब्यूटीफुल है, लेकिन क्योंकि हमारी लाइफ इतनी फास्ट है, पोर्ट स्टेज इतने स्मॉल है, तो मेरे को हैम्बर्ग में सिर्फ 4-5 घंटे घूमने को मिले, मुझे रॉटरडैम में सिर्फ 6 घंटे घूमने को मिले, मुझे साउथहैम्पटन में 6-7 घंटे घूमने को मिले. ये प्रॉब्लम हो जाती है. बट व्हेन यू कम इन बल्क कैरियर्स, बिकॉज द लाइफ इज स्लो एंड बिकॉज द पोर्ट स्टेज आर वेरी लॉन्ग, तो इस वजह से मैं जब बल्क कैरियर्स में था, और मैं अभी भी बल्क कैरियर में हूँ, तो ताइवान में जब मैं गया, आई गॉट 4 days to travel. In Spain, I got 2 days to travel.
In Rotterdam, I traveled one day, again 6-7 hours, and this is how जापान में मेरे को 2 दिन मिले घूमने के लिए. So this is how a bulk carrier in a container life is differentiated. But containers में जो ports पे आप जाओगे, those are generally very beautiful ports because वो city के centers में होते हैं, वो city के पास होते हैं. तो you'll enjoy that experience of going on shore leave more in containers as in comparison to bulk carriers. Bulk carrier में ऐसा भी हुआ कि जापान के मैं एक ऐसे पोर्ट में चला गया जहाँ पे भाई किसी को कुछ पता ही नहीं है, डॉलर नहीं मिल रहा है, लोगों को इंग्लिश नहीं आती, देयर वर सो मेनी प्रॉब्लम्स. ऐसा कभी कभी लगता है वो लोग गाँव में छोड़ देते हैं आपको. बट इन कंटेनर्स दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन. द पोर्ट्स आर रियली ब्यूटीफुल. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज बल्क कैरियर्स में आपको हॉबीज प्रैक्टिस करने के अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेंगी. क्योंकि बल्क कैरियर्स की लाइफ स्लो है तो आपको अपना पैशन फॉलो करना है, अपनी हॉबी फॉलो करनी है, कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना है, कोई कोडिंग सीखनी है, कुछ भी सीखना है, यू विल गेट टाइम. आपको किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करना है, किसी एग्जाम के लिए, यू विल गेट टाइम. बट इन कंटेनर्स लाइफ हेक्टिक हो जाती है, थोड़ा फास्ट पेस्ड है. अगर आप कंटेनर्स में हो, लेट्स से साउथहैम्पटन, नाउ 20 आवर्स का पोस्ट है साउथहैम्पटन में, वहाँ पे काम होगा. फिर 3 दिन बाद यू विल गो इनटू हैम्बर्ग. Again, there will be some other job in Hamburg again. Then you'll go in Le Havre, France. There will be another job. Then you'll go in Rotterdam. तो 1 महीने के स्ट्रेच में आपका बहुत हेक्टिक शेड्यूल होगा, आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा कुछ करने के लिए. बट इन बल्क कैरियर्स बिकॉज द टाइम इज स्लोअर, आपको चीज़ें करने का टाइम मिलेगा. यू विल गेट मोर टाइम टू एंजॉय, यू विल गेट मोर टाइम टू पार्टीज एज वेल. पीपल विल बी मोर एंजॉयबल. बट एज आई सेड, पॉलिटिक्स भी होता है बेटा. पॉलिटिक्स बल्क कैरियर में ज़्यादा होता है, कंटेनर्स में कम होता है. देखो भाई, नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो कि कंटेनर्स और बल्क में डिफरेंस है वो है कि व्हेन यू आर इन अ बिग साइज कंटेनर वेसल जो कि 14,000 कंटेनर्स 20,000 कंटेनर्स कैरी कर रहा है, और इन अ बल्क कैरियर, कंटेनर्स में प्रमोशन कंपैरेटिवली स्लो हो जाता है. कंटेनर वेसल में जब आप बड़े कंटेनर वेसल्स की बात करते हैं तब. इन बल्क कैरियर्स द प्रमोशन इज फास्टर. इफ यू वांट टू बी अ चीफ इंजीनियर, 2 कैरेट्स हैं, इंडियन कैरेट, और दोनों ने 23 की उम्र में सेलिंग शुरू की है. तो a bulk carrier cadet will become a chief engineer if he is good in studies. The same cadet will become a chief engineer by the age of 32, 31 in case of bulk carrier. But in case of container, if a guy starts sailing from 23, he'll become a chief engineer close to 35, 36, 37. This is the difference when you talk about becoming a chief engineer in case of containers and in case of bulk carriers. Now, फूड की जब हम बात करते हैं, खाने की जब हम बात करते हैं, जिसको लोग लाइटली ले लेते हैं, लेकिन 6 मंथ्स आप एक शिप पे हो, वहाँ का खाना अच्छा है बुरा हो बहुत मैटर करता है. अगर खाना अच्छा मिल रहा है तो वो 6 मंथ बहुत अच्छे बीतेंगे. इस वजह से कंटेनर की शिप्स में जनरली खाना आपको अच्छा मिलेगा बिकॉज यू आर गोइंग टू रॉटरडैम. आप रॉटरडैम से भी प्रोविजंस खाना लोगे, आप हैम्बर्ग से भी खाना लोगे, आप सिंगापुर से भी खाना लोगे. सो 2 चीज़ें होंगी. एक तो आपको खाना जल्दी मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, खाना कभी कम नहीं पड़ेगा. एंड बल्क कैरियर की जब हम बात करते हैं, थिंग्स चेंज. हाँ, आपको खाना वहाँ पे भी अच्छा मिलता है, ऐसा नहीं कि खराब मिलता है मुझे खाना खाने के लिए. खाना व्हाट आई गेट इज रियली नाइस इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी, कोई दिक्कत नहीं है. बट एट द सेम टाइम बिकॉज पोर्ट स्टेज और एंकरेज कभी कभी लंबे हो जाते हैं. दिस इज एन इंसिडेंट आई कैन टेल यू कि जापान के पहले आई गॉट एन एंकरेज ऑफ ऑलमोस्ट 25 days और हम लोग के शिप पे खाना खत्म हो गया था. इट्स नॉट लाइक हम लोग भूखे मर रहे थे, बट we were only relying on dal chawal, that's it. We were only having dal chawal and some chane ki sabji or something like that. But in containers this never happens. Why? Because anchors नहीं मिलते. Anchor नहीं होता containers में. सिर्फ 2 दिन का 3 दिन का anchor होगा and then you'll get a port. Then you'll get a port call. But in case of bulk carriers, आपको 20 days का anchor मिलेगा where you are standing outside the port for 20 days and then you go in the port. So इस 20 days 30 days अगर आप पोर्ट के बाहर रहोगे, प्रोविजन ही खत्म हो जाता है, खाना खत्म हो जाता है भाई शिप पे. तो ये प्रॉब्लम कभी कभी बल्क कैरियर में आ जाती है. मूविंग ऑन, द नेक्स्ट थिंग एंड द लास्ट थिंग दैट आई वांट टू शेयर एज अ मरीन इंजीनियर इज कि यार वो शिप इतना बड़ा है कंटेनर वेसल, इस वजह से वहाँ पे स्लज जो बन रहा है, वहाँ पे फ्यूल ऑयल जो कंज्यूम हो रहा है, बंकरिंग जब आप करोगे तो अमाउंट ऑफ फ्यूल दैट यू विल टेक इन, ऑल ऑफ दैट विल बी वे मोर इन कंपैरिजन टू अ बल्क कैरियर. जब हम बल्क कैरियर की बात करते हैं, मैं सिर्फ 500 टन्स फ्यूल लेता हूँ, लेकिन कंटेनर वेसल में मैंने 4,000 टन्स फ्यूल भी लिया हुआ है एज अ बंकर. तो दिस चेंजेस.
जब हम स्लज की बात करते हैं, देयर वी हैव 20 मीटर क्यूब ऑफ स्लज दैट इज जनरेटेड, 15 मीटर क्यूब स्लज इज जनरेटेड, बट इन केस ऑफ बल्क कैरियर्स 5 मीटर क्यूब, 4 मीटर क्यूब, 6 मीटर क्यूब स्लज इज जनरेटेड. सो दिस इज अ ह्यूज डिफरेंस. और क्योंकि स्लज फ्यूल इतना ज़्यादा कम है तो उसको मेंटेन करना भी उतना ही आसान और मुश्किल हो जाता है. सो दिस एज अ मरीन इंजीनियर आई वांटेड टू शेयर कि एक लाइफ ऑन अ बल्क कैरियर एंड ऑन अ कंटेनर वेसल कितनी डिफरेंट होती है. आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन वॉट एवर आई वॉन्टेड टू शेयर एंड दिस विल हेल्प यू इन चूजिंग कि कंटेनर पे जाऊँ या बल्क कैरियर पे. ऑब्वियसली दोनों के ही पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं. ऐसा नहीं है कि बल्क कैरियर अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है. और ऐसा भी नहीं कि कंटेनर्स जो है वो बहुत अच्छे हैं. आपको दोनों में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मिलेंगे. इट इज ओनली अपॉन यू वेयर यू वांट टू गो. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. अंटिल देन, remain legend.